हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगेन ये टॉपिक आपके इसी चैप्टर के आगे के जो टॉपिक हैं उसकी समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर में। तो ज़रूर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अटेंटिव होके देखिएगा। और अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर हमको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज़। और परमानेंट टिश्यू में हम उसके पहले टाइप्स पढ़ेंगे, और टाइप्स में भी कुछ सब टाइप्स हैं, उसको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट हेडिंग है इसमें हमारा परमानेंट टिश्यूज़। पहले परमानेंट टिश्यूज़ क्या है? पहले तो ये जान लेते हैं परमानेंट टिश्यूज़ क्या है? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये किस टाइप का टिश्यू होता है? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल होती है। जब ये मैच्योर होती है, तो ये कौन-सा किस टाइप का टिश्यू बनाती है? परमानेंट टाइप का टिश्यूज़ बनाती है। तो ये परमानेंट टिश्यू बनाती है, परमानेंट टिश्यू बनाती है, ठीक है? तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर होता है, तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो यही परमानेंट टिश्यू अब प्लांट में कौन-कौन से परमानेंट टिश्यूज़ हैं, हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कितने टाइप्स में हैं, कितने सब टाइप्स में हैं, सारी चीज़ों का हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और अगेन ये टॉपिक जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के, उसकी समझ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मतलब स्किप करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है? ये अगर हम बात करें तो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, पर इम्पोर्टेंट है बच्चे, क्योंकि आगे ना ये जो पढ़ेंगे आज हम आगे सब मिलने वाला है। तो इसलिए इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा इस वीडियो को कि नहीं ये तो डिलीटेड पार्ट है, तो नहीं पढ़ना है हमको। हमें पता है कि आपके लिए ज़रूरी है, बस ब्लाइंडली बिलीव रखो हमारे ऊपर, हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके लिए सच में ज़रूरी है। ठीक? तो स्टार्ट करें परमानेंट टिश्यूज़। तो हमने पता चल गया कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करते हैं जो परमानेंट टिश्यू है, ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। परमानेंट टिश्यूज़ को 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक हम पढ़ने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कौन होते हैं? जिनमें कॉमन स्ट्रक्चर, यानी ऐसे टिश्यू जिसके अंदर का जो सेल है उसका कॉमन स्ट्रक्चर हो, जनरली कॉमन ही होता है, कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन फंक्शन, एंड कॉमन फंक्शन। तो ऐसे टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर कॉमन है, फंक्शन कॉमन है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और इसका जस्ट अपोजिट होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट को, इसमें कॉमन फंक्शन देखने को मिलेगा, पर स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसमें कॉमन नहीं होगा। ये बात हमें याद रखनी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है? इसमें इसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से आ रहे हैं? तो इसमें आप पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हो गया आपका, कोलेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो 3 टिश्यू आपने देखा, ये सब सिंपल परमानेंट। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? जाइलम का नाम तो सुना ही होगा, फ्लोएम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? जाइलम, फ्लोएम और कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक? तो परमानेंट टिश्यू को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन फंक्शन है। और जिसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कॉमन फंक्शन मिल सकता है, सिमिलर फंक्शन रियल में एग्ज़ैक्टली यहाँ पर सिमिलर फंक्शन मिलेगा, बट कॉमन स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। इसके एग्ज़ाम्पल 3 हैं, जाइलम, फ्लोएम और कॉर्टेक्स। ठीक है? आगे बढ़ें? चलो, अब हम डिटेल करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं, इसका डिटेल आज पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की क्लासेस कर लेंगे हम, लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक की समझ बढ़ाने के लिए, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हम पढ़ रहे हैं डिटेल। अब आते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़। एनसीईआरटी का पहला हेडिंग है सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इसमें फर्स्ट लाइन अगर आप चेक करो तो इसमें लिखा है कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू
आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मतलब जो उसकी सेल होगी नियर अबाउट उस सबका डायमीटर सेम मिलने वाला है, ठीक है? तो आइसोडायमेट्रिक होता है और ये जो स्क्रीन पर आपके एक पिक्चर्स हो रहा होगा और ये पिक्चर्स आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, तो एनसीईआरटी अगर जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है ध्यान से देखो, नहीं है तो फिर नोट डाउन करो मेरे साथ। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल है, सेल टू सेल इस तरीके से पैक्ड होते हैं कि उसके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं, जो कि स्मॉल होता है। स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस इसके पास होता है। सेल वॉल इसकी थिन होती है, तो आगे हम डिटेल करने वाले हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू ये टिश्यू की जो सेल होती हैं, लगभग वो आइसोडायमेट्रिक होती है मतलब जो सेल है उनकी साइज़ नियर अबाउट हमें एक जैसी ही मिलने वाली है, एक ही डायमीटर की मिलने वाली है जब वो मैच्योर होता है। और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस होगा दैट मीन्स ये क्लोज़ली पैक्ड सेल होती हैं। ये हम लिख सकते हैं क्लोज़ली पैक्ड टिश्यू। बहुत ही क्लोज़ली पैक्ड होता है लेकिन स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस हमें देखने को मिलेगा। पैरेन्काइमा टिश्यू का हम पहले शेप देखते हैं कि इसका शेप एक्चुअल में कैसा है? मतलब इसका शेप दिखता कैसे है हमको? तो जो शेप है इसका वो आपको ओवल ओवल मिलेगा, ओवल मिल सकता है, स्फेरिकल मिलेगा, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, राउंड हो सकता है, राउंड और इसका जो इलॉन्गेटेड भी हो सकता है, इलॉन्गेटेड। तो ये शेप मिलने वाला है आपका पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल हैं, वो इस इतने शेप की हो सकती है। सेल वॉल इसकी थिन सेल वॉल है, किसकी बनी है? मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई है। तो सेल वॉल इसकी थिन है, किसकी बनी है बच्चे? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। फंक्शन की बात करेंगे, अगर पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन अगर आपको याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सिंथेसिस करेगा, अगर ये क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है तो। और उसके साथ स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज और इसके साथ-साथ ये सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू में आपने ये देखा पैरेन्काइमा टिश्यू आइसोडायमेट्रिक है और क्लोज़ली पैक्ड टिश्यू है बट स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल वॉल इसकी थिन है, थिन सेल वॉल है, बहुत ही पतली सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। और साथ में फंक्शन इसका क्या है? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन में हेल्प करने वाला है। ठीक? टाइप्स ऑफ सॉरी पैरेन्काइमा टिश्यू। अब इसके टाइप्स हमें देखने हैं। अब देखो क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा 2 टाइप्स में हम डिवाइड किए हैं पैरेन्काइमा टिश्यू को। जब आप लिख सकते हैं व्हेन पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं, ऑर्गेनेल का नाम क्लोरोप्लास्ट और किसमें हेल्प करेंगे? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, उस टाइप के सेल को हम फ्लोरेन्काइमा सेल बोलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे क्लोरोप्लास्ट में। एरेन्काइमा का मतलब ये हो जाएगा जब व्हेन पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन जनरली सेल के अंदर होगा, पैरेन्काइमा सेल लिखते हैं, पैरेन्काइमा सेल लिखेंगे, ये बेटर होगा। क्योंकि सेल से ही टिश्यू बन रहा है तो पैरेन्काइमा सेल कंटेन एयर कैविटी जब पैरेन्काइमा जो सेल होती है जब एयर कैविटी अपने उसके सेल के अंदर होता है ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन में इसको एरेन्काइमा बोलते हैं। ये जनरली उन प्लांट्स में मिलते हैं जो वाटर के अंदर मिलते हैं। ये कहाँ जनरली फाउंड आप लिख सकते हैं, जनरली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में ये हमें मिल सकते हैं। एरेन्काइमा टिश्यू हमें कहाँ मिल सकते हैं जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेंगे आपको। एक्वेटिक प्लांट की जो सेल होती है ताकि उसकी जो लीफ होती है वो फ्लोट कर सके उसके ऊपर, है ना? इसलिए होता है। तो टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू 2 टाइप्स में है, फ्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। फ्लोरेन्काइमा जब पैरेन्काइमा जो सेल होती हैं
जब वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं और हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में, तो उस पैरेन्काइमा सेल को हम नाम दे सकते हैं फ्लोरेन्काइमा। और जो एरेन्काइमा जो सेल या टिश्यू होती हैं, जनरली सेल के अंदर उसके क्या होता है, एयर कैविटी होता है। तो इस वजह से हम उस पैरेन्काइमा सेल का नाम एरेन्काइमा बोलते हैं। ये इस एरेन्काइमा जो टिश्यू है, जो सेल है, वो हमें एक्वेटिक प्लांट में मिलता है ताकि उसकी जो लीफ है वो फ्लोट कर सके, ईज़िली फ्लोट करे ताकि वो सिंक ना करे वाटर के अंदर और वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि अगर पानी के अंदर डूब जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होने के मतलब होगा ऐसा बात नहीं है लेकिन कम होगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है? कोलेनकाइमा टिश्यू, तो इसका लोकेशन क्या है? ये किस फॉर्म में मिलता है? तो हम लिखेंगे अकर इन पैचेज़ आर लेयर बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, वो जनरली हमको पैचेज़ और लेयर के फॉर्म में मिलता है और कहाँ मिलेगा? बिलो एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस के नीचे मिलेगा। और किस टाइप के प्लांट में जनरली मिलेगा? हमें डाइकॉट प्लांट में हमें जनरली देखने को मिलता है कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू, ये उस टाइप के टिश्यू हैं, जो पैचेज़ और लेयर के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे कहाँ पर? बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? जैसे जो प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे हमें कोलेनकाइमा की लेयर मिलेगी। किसमें मिलेगी? डाइकॉट प्लांट की जो स्टेम होती है, जनरली हमें वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है? डाइकॉट प्लांट की जो स्टेम होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमें कोलेनकाइमा टिश्यू मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद इसका एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है और अगर आप चेक करोगे तो ये इसका जो सेल वॉल है वो थिक है जबकि पैरेन्काइमा में थिन था। तो इसका जो सेल वॉल है वो थिक सेल वॉल है, कैसा है? थिक है और वैक्यूल लार्ज साइज़ का है, प्रोटोप्लाज़्म इसमें साइड में हो जाएगा, लार्ज वैक्यूल हो तो साइड में प्रोटोप्लाज़्म होगा। सेल वॉल थिक है और कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा है ना थिकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ क्यों ऐसा? जो कॉर्नर इसका ज़्यादा थिक होता है। थिक कॉर्नर ज़्यादा मच थिकन्ड होता है मतलब ज़्यादा थिक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें सेलुलोज़, हेमीसेलुलोज़ हेमीसेलुलोज़, सेलुलोज़, हेमीसेलुलोज़ और इसके साथ हेमीसेलुलोज़, हेमीसेलुलोज़ एंड पेक्टिन तो यहाँ डिपोज़िशन हो जाता है। तो डिपोज़िशन ऑफ सेलुलोज़, हेमीसेलुलोज़ एंड पेक्टिन इनका डिपोज़िशन होता है कॉर्नर पर जिसकी वजह से ये मच थिकेंड हो जाता है इसका कॉर्नर, वैसे भी सेल वॉल इसकी थिक ही होती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसमें शेप की बात कर लेते हैं। इसका शेप कैसा है? जैसे अभी इससे पहले हमने शायद इसका शेप देखा था पैरेन्काइमा का ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, राउंड और इलॉन्गेटेड। तो हम इसमें भी बात करते हैं कोलेनकाइमा की जो कोलेनकाइमा टिश्यू है। देखो कोलेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा ये क्लोरेनकाइमा है ना? इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना। ये क्लोरेनकाइमा है, ठीक? और जो कोलेनकाइमा वो अलग है, ठीक? तो जो क्लोरेनकाइमा है वो पैरेन्काइमा का एक टाइप है और कोलेनकाइमा हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। कोलेनकाइमा टिश्यू का हमने ये डिटेल कर लिया। अब शेप की बात करते हैं, तो ये ओवल शेप में मिलेगा। ओवल शेप और कैसे मिल सकता है हमको ये? पॉलीगोनल शेप पॉलीगोनल शेप में मिल सकता है। तो ये हमें इतने शेप में देखने को मिलेगा। सेल वॉल की बात अगर आप कर रहे हैं, तो सेल वॉल इसकी थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है। अभी हमने देखा भी है मतलब हमने डिस्कस भी किया थिक सेल वॉल एंड मच थिकेन एट कॉर्नर। कॉर्नर पे ज़्यादा थिकेंड है मतलब ज़्यादा थिक है, क्यों? ड्यू टू द डिपोज़िशन ऑफ ड्यू टू द डिपोज़िशन ऑफ डिपोज़िशन ऑफ सेलुलोज़, हेमीसेलुलोज़, पेक्टिन। इन सब के डिपोज़िशन की वजह से जो इसका कॉर्नर होता है वो ज़्यादा थिक होता है। ऐसा होता क्यों है? फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये किसमें-किसमें हेल्प कर सकता है? तो फंक्शन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
टू यंग स्टेम, जो यंग ग्रोइंग स्टेम होता है उसको, एंड पेटियोल एंड लीफ ऑफ पेटियोल। पेटियोल जानते हैं आप? जैसे आपने एक लीफ देखा होगा, सबने देखा है सर, लीफ तो हर किसी को ही देखा है। ठीक, ये जो ये रीज़न है, इसको पेटियोल रीज़न बोलते हैं। ये पेटियोल पढ़ा भी हमने मॉर्फोलॉजी में, तो पेटियोल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो ईज़िली गिर ना पाए, और पोलेनकाइमा होने की वजह से उसमें एक लचीलापन भी होता है, तो वो ईज़िली फ्लटरिंग कर पाता है ताकि वो ब्रेक ना हो पाए, मतलब लचीला ज़्यादा होता है। तो सेलुलोज़ पोलेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से वो ज़्यादा लचीला होता है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि उसको एक स्ट्रॉन्गनेस मिलती है इससे। तो मैकेनिकल सपोर्ट में किसको करता है मैकेनिकल सपोर्ट? ये यंग स्टेम, ताकि वो ग्रो कर सके प्रॉपर और गिरे ना, और लीफ ऑफ पेटियोल, पेटियोल के लीफ में, और पोलेनकाइमा अगर ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है तो ये फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमा में आपने 3 टाइप का फंक्शन देखा था। यहाँ पर आप मैकेनिकल सपोर्ट जनरली करता है कौन? पैरेन्काइमा, और खास करके कहाँ मिलेगा? जो यंग स्टेम है वहाँ मिलता है, और दूसरा लीफ ऑफ पेटियोल, पेटियोल जो होती है लीफ की पेटियोल होती है वहाँ मिलता है, और हेल्प करता है ये फोटोसिंथेसिस। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक थर्ड यानी लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं हमारे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। जनरली कैसे होते हैं? जनरली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहली लाइन, कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ या जो सेल होती हैं वो जनरली डेड होती हैं, क्योंकि उसके पास प्रोटोप्लाज़्म नहीं। अब ऐसा क्यों है कि प्रोटोप्लाज़्म नहीं है? क्योंकि इसकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, तो मटेरियल को ट्रांसफर करने नहीं देती, इस वजह से ये सेल डेड हो जाती है। तो फंक्शन है इसका, इस वजह से ऐसा होता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये फाइबर के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, और दूसरा ये स्क्लेरिड के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ये 2 टाइप में डिवाइड है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड के फॉर्म में। मतलब इसके टाइप्स हैं, और जो इसका फाइबर है वो आप देखो अगर इसके एंड पर, तो ये पॉइंटेड है। यानी फाइबर कैसा है? इलॉन्गेटेड है और पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब यहाँ पर आके फ्यूज़ हो गया है, और बीच में पिट्स देखने को मिल रहा है, मतलब स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और सेल वॉल इसकी थिक सेल वॉल है, देखो लिखा है। बीच में ल्यूमेन है, जो खाली प्लेस है ल्यूमेन का है। सिमिलर जो स्क्लेरिड होता है, ये ओवल शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है, और ये राउंड शेप भी हो सकता है। ठीक है? तो आपका ये जो स्क्लेरिड है, ये ओवल शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है। तो अब यहाँ पर स्क्लेरिड की बात करें तो इसमें पिट्स देखने को मिलेगी। पिट्स स्पेस होता है, खाली स्पेस, और उसके बाद बीच में इसमें स्क्लेरिड में ल्यूमेन बहुत ही छोटा-सा होता है, और थिक वॉल इसकी भी होती है। ठीक है? अब आते हैं इसके शेप की बात कर लेते हैं। तो जनरली आपने 2 शेप अभी हमने पढ़ा था। एक ये फाइबर के फॉर्म में मिलेगा हमको, ये फाइबर के फॉर्म में मिल सकता है, दूसरा ये मिल सकता है हमको स्क्लेरिड के फॉर्म, स्क्लेरिड के। सेकंड इसका कैसा हो सकता है? स्क्लेरिड के फॉर्म। तो फाइबर, अभी हमने बताया ना कि ये फाइबर जो होता है इसका, ये इलॉन्गेटेड होता है, इलॉन्गेटेड एंड पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड होता है। डेड ये भी होता है, डेड होता है, और उसके बाद स्क्लेरिड जो होता है ये ओवल हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या फिर ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है? तो ये 3 शेप में आपका स्क्लेरिड हो सकता है आपका, और ये जनरली डेड होते हैं, तो सेल वॉल इसकी लिग्निफाइड सेल वॉल है। लिग्निफाइड सेल वॉल इसके पास होती है, सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, तो जिसकी वजह से ये डेड हो जाता है, क्योंकि लिग्निफाइड सेल वॉल जो होती है, वो मटेरियल को ट्रांसफर होने से रोकती है या नहीं जाने देती है। तो प्रोटोप्लाज़्म इसका एब्सेंट हो जाता है, जब प्रोटोप्लाज़्म ही नहीं रहेगा तो सेल मर जाएगी इसकी। सेल मर जाएगी तो टिश्यू डेड हो जाएगा इसका। तो लिग्निफाइड सेल वॉल की वजह से ही ये डेड हो जाता है, डेड होता है। ठीक है? तो ये एक बात याद रखना है, लिग्निफाइड इसके पास सेल वॉल। फंक्शन की बात करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर ये फाइबर है और डेड है, लिग्निफाइड है सेल वॉल, तो मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मिलता कहाँ-कहाँ पर ये? नट का जो फ्रूट वॉल होता है वहाँ मिलता है, फल
फ्रूट गुआवा और पियर का जो पल्प होता है सपोटा, है ना? सपोटा ये याद रखना, तो जो पल्प होता है, जैसे गुआवा का जो पार्ट हम खा रहे होते हैं अंदर का उसी को हम पल्प बोलते हैं, तो जनरली वो हमें पियर में भी मिलता है और सपोटा एक फ्रूट है, उसके अंदर भी मिलेगा हमको। तो इनके फ्रूट के अंदर भी हमें स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ मिलते हैं। एंड सीड कोट जो होता है लेग्यूम लेग्यूम मतलब जैसे चना हो गया मटर हो गया, इन सब की जो सीड कोट होते हैं, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ के मिलके बने होते हैं। लीफ ऑफ टी का जो लीफ होता है, उसमें भी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ही हमें मिलता है। तो फंक्शन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें जनरली ये मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है और कोलेनकाइमा भी कर रहा है, लेकिन कोलेनकाइमा जो टिश्यू और सेल है वो लिविंग है। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कैसी है? डेड है क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज़्म नहीं होता, एब्सेंट हो चुका होता है। क्यों नहीं होता? लिग्निफाइड सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल थिक होती है और लिग्निन के डिपोज़िशन होने की वजह से मटेरियल का ट्रांसफर रुक जाता है, जिससे प्रोटोप्लाज़्म ही एब्सेंट हो जाता है और इसमें ल्यूमेन क्रिएट हो जाता है, ल्यूमेन बन जाता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट करने में हेल्प करता है और फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, नट्स के फ्रूट वॉल में पल्प ऑफ फ्रूट में और उसके साथ-साथ पल्प ऑफ फ्रूट जैसे गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट में, लेग्यूम के सीड कोट में और लीफ में, टी के लीफ में आपको ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू मिलते हैं। तो आज हमने जो है डिस्कस किया है पूरा डिटेल में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसके जो 3 टाइप्स हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है? तो सबसे पहले पैरेन्काइमा हमने पढ़ा वो भी लिविंग था, कोलेनकाइमा भी लिविंग था और स्क्लेरेन्काइमा कैसा था? डेड था। पैरेन्काइमा का जो शेप था ओवल, स्फेरिकल, इलोंगेटेड और इसका साथ-साथ पॉलीगोनल भी था। सेल वॉल इसकी कैसी थी? थिन थी सेल वॉल। जबकि हम कोलेनकाइमा में आए तो सेल वॉल थिक थी, लेकिन शेप भी उसमें मिल रहा था ओवल, पॉलीगोनल और स्फेरिकल, ठीक है? और जो और इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा में आए तो हम तो यहाँ पर हाँ कोलेनकाइमा में क्या था कि जैसे पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल थी, तो कोलेनकाइमा में थिक सेल वॉल थी और थिक कॉर्नर पे और ज़्यादा थिक थी, इसकी वजह से ड्यू टू द डिपोज़िशन ऑफ हेमिसेलुलोज़, सेलुलोज़ एंड पैक्टिन के डिपोज़िशन की वजह से जो कॉर्नर था सेल का, वो ज़्यादा थिक था, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। किसमें हेल्प करता है? पैरेन्काइमा किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में सिक्रीशन में और स्टोरेज ऑफ फूड में। और कोलेनकाइमा किसमें हेल्प करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो यंग प्लांट ग्रो हो रहा है को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, साथ में लीफ ऑफ पेटियोल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है? क्योंकि पेटियोल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टेम भी कर लेते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। एंड थर्ड हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का जो सेल वॉल होता है, ये लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल होता है। प्रोटोप्लाज़्म डेड हो मतलब होता ही नहीं, एब्सेंट हो जाता है इसमें या डेड बोल सकते हैं इसमें, मतलब है ही नहीं विदाउट प्रोटोप्लाज़्म बोलेंगे। बीच में ल्यूमेन बच जाता है और न्यूमरस सेल वॉल में न्यूमरस पिट्स नज़र आते हैं। तो इसमें पिट्स यहाँ पे लिखा ना पिट्स इसके पास होते हैं, तो सेल वॉल में पिट्स नज़र आएँगे, ऐसे होल नज़र आएगा इसके। और फंक्शन कोलेन और जो आपका स्क्लेरन है, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। जनरली स्क्लेरेन्काइमा जो फ्रूट वॉल है और उसके बाद पल्प है लीफ है टी का, यहाँ पर हमें जनरली मिलता है, सपोर्ट कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ठीक है? चलें आगे बढ़ें अब। आगे बढ़ना क्या है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप जाके पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, फिर वीडियो देखो। आई एम श्योर है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। करना क्या है आपको बस वही इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी मोर दैन इनफ है। वैसे टॉपिक डिलीटेड था पर इम्पोर्टेंट है इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक को हमारी समझ अच्छे से बने, इसलिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमें पढ़ाना भी पड़ा। ठीक है? तो ये काम कर लो, बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।